ऐसा यदि आप हैं तो पृथ्वी पर भार है। एक उक्ति में कहा कि येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जो मनुष्य बनकर भी जिन्होंने ज्ञान अर्जन नहीं किया, ग्रंथों को नहीं पढ़ा, धर्म की शिक्षा ग्रहण नहीं की, लोग परलोक का जिनको ज्ञान नहीं है, परमात्मा का जिनको ज्ञान नहीं, मनुष्य बनकर भी अधार्मिक नहीं है, तब तो क्या कुत्ते सूर गधे धार्मिक बनेंगे? इंसान बनकर भी हम परलोक के बारे में विश्वास नहीं करते, ग्रंथों को नहीं मानते। येषां न विद्या न तपो अर्थात सहन शक्ति नहीं, न दानम अर्थात दूसरे का नहीं सोचते, अपना अपना सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते। दान का मतलब दूसरे के बारे में भी ध्यान करना है, दूसरे को भी अपना हिस्सा कुछ देना है। न दानम न शीलम, शील स्वभाव नहीं, क्षमा नहीं, न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो सद्गुण नहीं, न धर्म, धर्म का पालन नहीं, कर्तव्यों का पालन नहीं। ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता, ऐसे मनुष्य वो पृथ्वी पर भार, हाथी का भार नहीं है। पृथ्वी के लिए हाथी भारी नहीं है। पृथ्वी ने यहां जानवरों की का भार नहीं बताया, मनुष्यों का भार बताया। फिजिकल भार नहीं, विचारों का, गंदे विचारों का भार, ये पृथ्वी को बोझिल कर देता है, पृथ्वी परेशान हो जाती है। और का धर्म शून्य जो है अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते। माता पिता के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, मित्र के प्रति, गुरु के प्रति, संतों के प्रति, भगवान के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसको भी करना चाहिए। जो अपनी ड्यूटी का पालन ईमानदारी से नहीं करता कर्तव्यों का पालन, तो उसके भार से पृथ्वी पीड़ित होती है। इसलिए कर्तव्यों का पालन अवश्य करना चाहिए। हाँ, जो सन्यासी है, भगवान का शरणागत है, उसकी कोई ड्यूटी नहीं फिर रहती, उसका तो कर्तव्य फिर भगवान तो परम धर्म में आ चुका है। लेकिन लौकिक जगत में जो हमारे कर्तव्य हैं उनका पालन अवश्य करना चाहिए। तो जो धर्म शून्य है, कर्तव्यों का पालन नहीं करते, जो नित्य नेमी नहीं है, सुन लो ध्यान से, यहाँ भक्तों की बात भी आई है, जो भक्ति तो करते हैं लेकिन नित्य नेमी नहीं है, जिनका नियम नहीं है भजन करने का कि 4 माला हर रोज करेंगे, 32 माला हर रोज करेंगे, 64 माला रोज, और बिना नियम तोड़े हम भक्ति करें। जो भक्ति का नियम लेकर के नियम को तोड़ देते हैं, नित्य नेम जो नहीं करते, उनका भी भार मुझको रहता है, उनका भी दुख मुझको रहता है। हाय अज्ञानी नरक में जाएं तो जाएं, ये तो भगत हैं, ये तो सत्संग सुनते हैं और ये नियम करते हैं, बीच में तोड़ देते हैं, तो पृथ्वी को कष्ट होता है। अरे तेरा तो उद्धार हो सकता था, तू तो संतों का संग करता है, तू तो भजन पूजा पाठ में लग गया, तू काहे को नियम तोड़ता है? बीच में थोड़ी विपत्ति आ गई, थोड़ा सा प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, भजन को छोड़ दिया। अनुकूल सी परिस्थिति हुई, फिर भजन को करने लग गए। सत्संग मिला, भजन बढ़ा दिया, सत्संग सुने बहुत दिन हो गए तो माला छोड़ दी। तो फिर पृथ्वी कहते मुझको बड़ा कष्ट होता सब। अरे लोग तो बेमौत मर रहे हैं, उनको तो ज्ञान नहीं, तुमको तो ज्ञान है, तो नित्य नेम को क्यों छोड़ रहे हैं? तो पृथ्वी कहते वो भी भार मेरे ऊपर रहता है। जैसे शिष्य यदि भजन नहीं करता, उसका भार गुरु के ऊपर होता है। बच्चे नालायक हों तो उसका भार माँ बाप के ऊपर होता है, माँ बाप कष्ट पाते हैं। इसलिए जब भगत अपनी भक्ति के नियम को तोड़ता है तो पृथ्वी को कष्ट होता है, क्योंकि जगत जननी है, ये सबकी माँ है। तो पृथ्वी देवी कहती है ब्रह्मा से कि पिताजी, जो नित्य नेमी हैं लेकिन बीच बीच में नियम तोड़ देते हैं, उसको भी, मुझको उसका भी कष्ट होता है कि भगत अपने नित्य नियम को क्यों तोड़ते हैं। और साथ में कहा कि जिस प्रकार संतों से हमको ज्ञान और भक्ति प्राप्त होती है, इसी प्रकार ग्रंथों से भी हमको ज्ञान और भक्ति की प्रेरणा मिलती है। लेकिन जो लोग वेद पुराणों की निंदा करते हैं, वो निंदा के पाप के भार से मैं पीड़ित हो जाती हूँ। इसलिए कभी वेद पुराणों की, धर्म ग्रंथों की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो निंदनीय है उनकी भले निंदा करें, लेकिन ये हमारे 18 पुराण, 4 वेद, इनकी निंदा नहीं।
यदि तुम इनके बारे में श्रद्धा नहीं रखते तो शांत हो जाओ, कुछ बोलो मत, निंदा मत करो, क्योंकि तुम श्रद्धा नहीं रख सकते, नहीं है तुम्हारी पुराणों में या वेद में, औरों की तो है ना, तो निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि तुमको नहीं माना मत मानो, लेकिन किसी के भाव को ठेस मत पहुंचाओ। तो कहा कि जो वेद पुराणों की निंदा करता, ऐसा निंदा का भार से मैं पीड़ित हूं, भगवती पृथ्वी ब्रह्मा जी से कहती हैं। और साथ में कहा जो माता पिता की सेवा नहीं करते, जो पत्नी का पालन पोषण नहीं करते, जो बच्चों का पालन पोषण नहीं करते, पुत्र रूप में जन्म लिया लेकिन माँ बाप की इज्जत नहीं करते, माँ बाप की सेवा नहीं करते, शादी करा ली लेकिन पत्नी की परवाह नहीं करते, बच्चे पैदा कर दिए लेकिन बच्चों का रक्षण नहीं कर रहे, पालन पोषण नहीं कर रहे, अपनी मौज मस्ती में शराब में नशे में द्युत रहते हैं, बच्चों की चिंता ही नहीं, न परलोक के संस्कार दिए न लौकिक संस्कार दिए। ऐसे जो लोग हैं, जो पुत्र बन के माँ बाप की सेवा नहीं करते, मित्र बन के मित्र से द्रोह करते हैं, और पति बन करके पत्नी का तिरस्कार करते हैं, पत्नी का पालन पोषण नहीं करते, पत्नी का ध्यान नहीं करते, और जो पिता बन करके संतान को ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसे जो लोग हैं उनके भार से भी मैं पीड़ित रहती हूँ, भगवती पृथ्वी ने कहा। और कहा कि जो अपने गुरुजन का की निंदा करता है, बड़ों के, गुरुजन का मतलब बड़े, माता पिता, ताऊ चाचा मामा नाना, ये सब बड़े हैं हमारे। जो बड़े लोग हैं उनमें यदि कोई गलती हो तो उसकी चर्चा करनी नहीं चाहिए। हाँ, छोटे गलती करें, उनकी गलती उनको कह दो, क्योंकि उनको ठीक करना, उनको संभालना, उनको डांटना फटकारना हमारा धर्म है, उनको ठीक राह पे चलाना हमारा धर्म है। लेकिन माता पिता यदि गलत हैं और बड़े जो लोग गुरुजन वो गलत हैं, उनकी चर्चा कहीं करनी नहीं चाहिए, उसे दोष लगता है। कि जो अपने बड़ों के अवगुणों की चर्चा करते हैं, माता पिता में कोई अवगुण है, मामा नाना ताऊ चाचा बड़े लोगों में अवगुण है, और उसकी हम चर्चा करते हैं, तो पृथ्वी कहती है उस भार से भी मैं पीड़ित होती हूँ। इसलिए कभी भी बड़ों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, बड़ों की ऐसी कुछ चर्चा नहीं करनी चाहिए, इससे पृथ्वी को कष्ट, हमको पाप लगता है। और साथ में कहा कि जो देव निंदक है, जो देवता है, इंद्र आदि अग्नि आदि देवता हैं, जो देवताओं की निंदा करते हैं, उनके भार से भी मैं पीड़ित हूं। मानिए आप राम को, कृष्ण को, निराकार को, साकार को मानिए, लेकिन देवताओं की निंदा नहीं करना, मत मानो देवताओं को। जब कृष्ण को में लग गए, जब परमात्मा में लग गए, फिर किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। देवताओं की निंदक जो करता है, देवताओं की निंदा करता है, तो पृथ्वी कहती है वो पाप है, और उस पाप का भार मेरे ऊपर भी पड़ता है। और आगे पृथ्वी कहती है जो मित्र द्रोही हैं, जो मित्रता करते हैं, पार्टनर बन जाते हैं, और मित्र से अपना काम भी निकाल देते हैं, लेकिन जब मित्र को आवश्यकता पड़े तो हम किनारा कट जाते हैं, किनारा। मित्रता में, प्यार में उधार ले लिया फिर दिया नहीं, मित्र से द्रोह कर लिया, मित्र को मित्रता के नाम पर धोखा दे दिया। ऐसे जो मित्र द्रोही हैं, उनके पाप से भी मैं पीड़ित हूं। राम जी कहते हैं जे ना मित्र दुख हो ही दुखारी, तीन ही भी लोकत पातक भारी। राम जी कहते हैं जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, अपने मित्र को सुखी देख करके प्रसन्न नहीं होता, ऐसा जो मित्र द्रोही मित्र है, उसको देखने में भी पाप लगता है। जो मित्रता निभाते हैं उनको पुण्य लगता है, मित्रता निभाना पुण्य है। तो कहा जो मित्र द्रोही है और जो कृतघ्न है, उसके भार से भी मैं पीड़ित हूं। कृतघ्न का अर्थ, किसने हमारा उपकार किया और हमने माना ही नहीं, समय पे उसके काम भी नहीं आए, धोखा दे दिया और किए उपकार को भूल गए। ऐसे जो कृतघ्न है, जो किसी का उपकार नहीं मानते, किसने 10 बार हमको उधार दिया और एक बार नहीं दिया, हम निंदा करने लग गए। 10 बार हमारा काम आया, अगर एक बार उसने मना कर दिया, हम उसके दुश्मन बन गए। इसको कहता है कृतघ्नता। अरे उसने 10 बार हमको हंसाया, अगर एक बार रुला दिया तो क्या हो गया? 10 बार तो हंसाया, लेकिन यदि किसने एक बार हमको रुला दिया तो 10 बार का हंसाया हुआ हम नहीं मानते, फिर ईर्ष्या द्वेष करने लग जाते हैं। यदि किसने एक बार भी हमको नमस्कार कर दी, तब भी हमको धन्यवाद देना चाहिए।
उसके बाद उसने गाली भी दे दी, तब भी याद रखो नहीं, इसने मुझको नमस्कार भी तो किया था, एक बार मेरी इज्जत भी तो की थी। तो हमको कृतज्ञ नहीं बनना चाहिए। तो पृथ्वी देवी कहती है जो लोग कृतज्ञ हैं, किसी को पुकार को नहीं मानते, उनका जो पाप है वो भी मेरे ऊपर भार स्वरूप हो जाता है। और दूसरा कहा कि जो झूठी गवाही दे देते हैं, पैसे दे करके अपने पक्ष में कर लिया, झूठ बोल गए, मुझको नहीं कहा था, नहीं ऐसी नहीं, ऐसी बात है, झूठ बोल गए, आपस में भी झूठी गवाही दे दी। कोर्ट में जाकर ही नहीं, घर में भी हम ऐसा कई बार करते, मुकर जाते हैं बात को, और कई बार झूठा कहते हैं हाँ मेरे सामने किया, झूठ बोल देते हैं। इसी प्रकार झूठ गवाही देनी, झूठ का पक्ष लेना, ये भी अपराध है, ये भी भार है। तो पृथ्वी देवी कहती है जो लोग झूठी गवाही देते हैं और झूठी कसमें खाते हैं, उनका भार पाप का वो भी मुझको भार स्वरूप लगता है। और कहा कि जो किसी के धरोहर को हड़प लेते हैं, मतलब हमने अपना कोई सामान दिया कि तुम रख लो, समय आएगा तो मैं वापस ले लूंगा, अभी मुझको आवश्यकता नहीं, या तुम प्रयोग कर लेना, कुछ समय के लिए तुम रख लो, फिर मेरा दे देना। और हमने धरोहर हड़प ली, या किसने पैसे हमसे लिए कि मुझको आवश्यकता है, हमने कह दिया चलो तुम पैसे ले लो, जब मुझको जरूरत पड़ेगी फिर मैं तुमसे मांग लूंगा। और जब हमने मांगे तो 70 तरह के बहाने लगा दिया ही नहीं, टालते गए, परेशान करते गए। अरे एक बार यदि उसने मांग लिया, चाहे हमको घर बेचना पड़े, एक बार यदि उसने अपना पैसा वापस मांगा, तुरंत दे देना चाहिए, क्योंकि उसने भीड़ पड़ी में हमारा साथ दिया था। आज उसने पैसे मांगे और हम उसको बार बार शर्मिंदा कर रहे हैं, अरे मैं कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूं, दे दूंगा। तो ऐसे जो लोग हैं और फिर बाद में देते नहीं, तो जो दूसरे की धरोहर को हड़प लेते हैं, दूसरे का हिस्सा मार लेते हैं, ऐसे पापियों के पाप से के भार से मैं पीड़ित हूं। तो इस प्रकार से भगवती पृथ्वी देवी हम सबको समझा रही है, अरे जीवो मेरे लिए भार मत बनो। तो जितने ये अवगुण चर्चा यहां हुई, ये कोई भी अवगुण भक्तों में होना नहीं चाहिए।